बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा एक चैप्टर है, एक नया चैप्टर जो कि हम चैप्टर नंबर 12 के बाद एक चैप्टर नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसके अंदर हमारी बॉडी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई ना कोई सपोर्ट की बात की जाएगी और उनकी मूवमेंट के लिहाज से कोई ना कोई गुफ्तगू की जाएगी। इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे एक ऑर्गेनिज्म या फिर हम एनिमल की बात करें स्पेसिफिक तौर के ऊपर कि वो मूव किस तरह करते हैं, उनके अंदर मूवमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं और अगर उन्हें कोई डिजीज आ जाए मूवमेंट के लिए या मूवमेंट के दौरान उसे क्या कहते हैं। हाँ, आप सही समझे, मैं आपकी बॉडी के स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म को दो चीजों में डिवाइड कर दिया जाए, एक प्लांट्स और एनिमल्स, और हम एनिमल्स की अगर बात करें, एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट, मूवमेंट और लोकोमोशन की जरूरत होती है, इन्हें चलने फिरने की और बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये खास तौर के ऊपर चैप्टर है, एनिमल्स के लिहाज से पढ़ेंगे, उनकी मूवमेंट और उनकी लोकोमोशन के हवाले से। अब इंट्रोडक्शन में हमें यही बताया गया है कि हम जो खास तौर पे एनिमल्स होती हैं इनकी बॉडी को मूवमेंट की जरूरत होती है और सपोर्ट की जरूरत होती है। अब हम जो मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट आमतौर के ऊपर यही कहा जाता है ना, आप वहां मूव कर जाए, मैं यहां मूव कर जाऊं, तो यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, वहां से यहां पे आ जाना या बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट कर लेना। हम जनरल तौर पे एक जनरल टर्म यूज करते हैं, क्या कहते हैं, मूवमेंट। लेकिन हमारी बुक में इससे अब स्पेसिफाई कर दिया गया है दो चीजों को। एक हमारे पास चीज है मूवमेंट, अच्छा, एक साथ मूवमेंट है, और दूसरी चीज हमारे पास लोकोमोशन बताई गई है। मूवमेंट के बारे में यह बताया गया है, एक जनरल टर्म है कि एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए या फिर अपने बॉडी पार्ट की मूवमेंट कराए। ये मैं आपको बॉडी पार्ट मेरे मूव कर रहे हैं, हाथ मूव कर रहे हैं या फिर मेरा जो जॉज है ये मूव कर रहे हैं, इसे मैं कह सकता हूं मूवमेंट है। अगर मैं एक जगह से यहां पर चला जाऊं, यहां से यहां, अपनी एंटायर बॉडी को, पूरी की पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर लूं, एक जगह से हिलाकर दूसरी जगह पर ले जाऊं, हम इसे कहेंगे लोकोमोशन। अ जनरल टर्म, एक्ट ऑफ चेंजिंग। क्या चेंजिंग, क्या चेंज करना हमने, प्लेस चेंज करने का मतलब है ये प्लेस चेंज करनी है। और पोजीशन का मतलब होता है ऐसे हो गए या फिर ऐसे हो गए, ये मेरी पोजीशन चेंज होगी, ये पोजीशन है बाय एंटायर बॉडी पार्ट्स, अपने पूरे के पूरे बॉडी पार्ट के साथ। अब लोकोमोशन की अगर बात करूं मैं, मूवमेंट ऑफ एन एनिमल, एक जानदार की, एक जानवर की मूवमेंट एज अ होल, पूरी तरीके से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से वो अगली जगह पर चला जाए, इसे कहते हैं लोकोमोशन। हम इसे स्पेसिफाई कर लेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। अब इंसानों का जो स्केलेटन है उसे हम पढ़ेंगे कि हमारी हड्डियों का ढांचा किस तरह से बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, वो किस तरह से मूव करता है, इसके रिलेटेड हम सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले बताया गया है कि एक स्केलेटन की डेफिनेशन क्या होती है। एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेम बना हुआ है आपकी बॉडी का जो कि हार्ड है, सख्त है, आर्टिकुलेटेड, अरेंजमेंट हुई है उसकी स्ट्रक्चर। पहली बात यहां पे है, आप फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर करता क्या है, यहां अगर बताया गया है कि इसके काम क्या क्या होते हैं, दैट प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करता है फिजिकल सपोर्ट। फिजिकल सपोर्ट से मुराद हमारी बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक सहारा देना। जैसे कि हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, सारा का सारा अंदर क्या है हमारे को, जो हमारा हार्ट है या हमारा स्टमक है या लंग्स है, वो बिल्कुल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं हमारे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना हमारे स्केलेटन का काम है। या फिर अगर हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन ही ना हो तो क्या होगा, सिर्फ अगर आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ आपका जो सा कह लेंगे स्किन है या हमारा गोश्त है, जो हमारा मीट है या हमारी प्रोटीन वाला पार्ट है सारा, उस पर खड़ी हो तो क्या होगा,
हम नहीं खड़े हो सकते, हम तो गिर जाएंगे। तो क्या कर रहा है, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ हमारी बोन्स के साथ जो मसल जुड़े हुए होते हैं इन्हें कहते हैं स्केलेटल मसल, क्योंकि वो हमारे स्केलेटन से जुड़े होते हैं। अटैचमेंट फॉर किसकी अटैचमेंट, स्केलेटल मसल्स की। तीसरा काम हमारे पास क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। अब आप सीखेंगे कि एक ऐसा स्केलेटन होता है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर पाया जाता है, और एक ऐसा स्केलेटन होता है जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाता है। आप कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, स्केलेटन तो हमेशा अंदर होता है। नहीं, आप अगर आर्थ्रोपोड्स को देखें या फिर हम इंसेक्ट्स की बात कर लें, उनका जो स्केलेटन होता है बॉडी के अंदर होता ही नहीं है। कभी आपने आंट का स्ट्रक्चर देखा है, आंट की आप बॉडी को चेक करें, उसके अंदर तो बोन्स होती ही नहीं है। या आप कॉकरोच को आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्या उसके अंदर स्केलेटन होता है, नहीं होता। तो उसकी बॉडी का जो आउटर पार्ट है सारा का सारा, वही उसको सपोर्ट कर रहा है और वही उसका स्केलेटन है। जैसे कि हम एनिमल्स की बात करें, हमारे इंटरनल जो कि हमारे मसल्स हैं उसके इंटरनल पाया जा रहा है, इंटरनल सपोर्ट पाई जा रही है। अगर तो बॉडी के अंदर वाली साइड पे, इनसाइड द बॉडी स्केलेटन पाया जाए, इसे कहते हैं एंडोस्केलेटन। इसे हम क्या बोलते हैं, एंडो, एंड से याद रख लें एंडो। और जो बॉडी से बाहर होगा उसे कहते हैं एग्जिट, से याद रख लें एक्सोस्केलेटन। इसकी हम एग्जांपल क्या देंगे, आर्थ्रोपोड, जो कि हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो बॉडी से बाहर होता है। और जो हम एनिमल्स हैं, ह्यूमंस की स्पेसिफिक बात करें तो उनका स्ट्रक्चर कहां पे होता है, स्केलेटन का, वो बॉडी के अंदर होता है। तो अगर आपने डिफरेंस पूछ लिया जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, आप बता सकते हैं द स्केलेटन व्हिच एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। उसकी एग्जांपल दे दें आप एनिमल्स की। और अगर आपको पूछ लिया जाए एक्सोस्केलेटन क्या है, तो आप बता सकते हैं द स्केलेटन व्हिच एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी एंड सपोर्ट द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन।